लग जाए, हर काम में भगवान की प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और एक अपनापन हो जाए। जब तक अपनापन नहीं होगा, जैसे 100 बच्चों में या 100 माओं के बीच में एक बेटा अपनी मां को पुकारता है और मां ही कहता है, और वो 100 की मां, जो मां है वो किसी ना किसी बेटे की मां है, लेकिन उस बच्चे की पुकार पे वही मां आती है। इसलिए प्रश्न पूछना है। हाँ जी भाई। शांति बैठे हैं आप लोग। हाँ हाँ अच्छा पूछे। हो गया। हाँ आप कह रहे थे अंतकाल में भगवान कैसे, हाँ। मैं कह रहा हूँ हर समय भगवान कैसे, हैं? हर समय भगवान कैसे आए? हर समय कैसे आए? हर समय, हर समय बैठिए, प्रश्न वही है। अब घुमा के, अंत समय में कभी याद आएंगे जब हर समय याद होंगे। अभी बात हुई थी ना, हर समय ही अंतकाल है, हर समय अंतकाल है, इसलिए अंतकाल में याद आए तो हर समय याद रखना जरूरी है। अब मुकेश जी का सवाल है कि हर समय याद कैसे आए, तो ये बताओ कि मां को बेटे को अपने को याद रखना पड़ता है क्या? आज भी आपका बेटा घर पे, वो याद है ना? याद है? भगवान हमें याद हर समय क्यों नहीं आते? बेटा हर समय याद क्यों है? वो थोड़ा सा जो उदाहरण दे रहा था वो इसी पे आ रहा था कि वो बेटा तो बोलते ही मां को वो आ जाती है, बुला लेती है, क्यों? क्योंकि उसका अपनापन है, वो मां का बेटा वही है, कोई दूसरा नहीं है। तो 3 तरीके से भगवान से संबंध जोड़ा जाए, 3 तरीके से। जब तक संबंध नहीं जोड़ा जाएगा, भगवान कितना ही कर लो याद नहीं आएंगे। ये तो अभ्यास है, जो थोड़ी देर पहले कहा, वेंटिलेटर इंजेक्शन, ये अभ्यास है। ये छूट सकता है, अपनापन सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनापन, संबंध। बिना संबंध के भगवान याद नहीं आएंगे, और संबंध भी ऐसा कि बाकी संबंध पीछे। आपका पहला संबंध भगवान से नहीं है और नहीं रहेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं, नहीं रहेगा। हम सब झूठे हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, यहां पर बैठते हैं तो बातें बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं। अभी भगवान आ जाए कि तेरी, बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूं, तेरे बेटे, तेरी पत्नी में से मुझे, तुझे और तुझे ले जाना है, किस पे राजी होंगे? अभी विचार आया कि पढ़ा नहीं है, राजी हो जाएंगे क्या? या एक कथा सुना देता हूं, पहले सुनाइए संतों के सामने, स्वामी जी ने कहीं सुनाई है कि एक जो लड़का था, वो अपने परिवार में घुसा रहता था, साधक बनने के बाद, शिष्य बनने के बाद। वो उसे बुलाते आता नहीं कि मेरी साहब अभी नई नई शादी हुई है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है, मेरा पोता जो है उसके साथ, ज्यादा उम्र नहीं थी। तो उन्होंने कहा, देख तेरे सगे नहीं है ये, तेरे भगवान ही है, संबंध इनसे ही मान, ये समय के साथ है। जैसे कि एक बार उदाहरण में कहा था, एक बार उदाहरण में कहा था कि 15 साल का ये जवान लड़के की मां को लेने यमदूत आ जाए, तो बच्चा कहेगा कि मेरी 15 साल के बच्चे की मां को लेने आ जाए, तो बच्चा कहेगा कि मेरी उम्र दे दो मां को, बचा लो। और वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए और फिर यमदूत आ जाए, अब चॉइस देते भगवान कि तेरी पत्नी और तेरी मां में से एक को ले जाना चाहता हूं, किसको ले जाऊं? किसकी तरफ इशारा करेगा? तो फिर कहां रहा हमारा संबंध? बदल गया ना। स्वामी जी यही तो कह रहे हैं। एक साधक ने स्वामी जी से सत्संग में सवाल पूछा कि भगवान दिखता नहीं है, उसे कैसे माने? तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल सही, हमारे साथ भी है। हमें तो जो दिख रहा है, जो जिससे संबंध हो गए वही संबंध है, उससे तो कहा है शास्त्रों ने, संतों ने कहा है, देखा थोड़ी हमने। तो दिखा सत्य मानते हैं, तो स्वामी जी उल्टा चलते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो संबंध है, क्या वो टिक रहे हैं?
वही बात का उदाहरण आ रहा है। जो मां खास भी अपनी उम्र दे रहा था, अब पत्नी हो गई, और जब शादी ब्याह हो जाएगी, तेरे बच्चों की बहू आ जाएगी घर में, और बहू के दीदे साथ से ज्यादा बढ़िया लग जाएंगे, तो तेरी चूक कम हो जाएगी। पट गई तो, और बहू खतरनाक आ गई तो तेरे संबंध पत्नी से अच्छे हो सकते हैं। और बढ़िया आ गई तो सास तो गई उधर, तू पड़ा रहे अकेला। और बेटा ज्यादा बढ़िया कमाने वाला है, तेरी पेंशन भी नहीं आती है, तो फिर तू पड़ा रहे अकेला। मां जो है बेटे और पत्नी की तरफ हो जाएगी, है या नहीं? तो स्वामी जी ये कहते हैं कि ये संबंध परमानेंट है क्या, बदल रहे हैं, स्थायी है क्या? इनको तू अपना मान रहा है, तो जब इनको अपना मान रहा है, ये है नहीं, तो इनको अपना मानना बंद कर दे, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मत मान अपना, ये है ही नहीं। पर ये संबंध जो तुमको मान रहा है, ये टिकेंगे नहीं। और जितने ज्यादा संबंध है उतनी ज्यादा लाभ पड़ेगी। आपकी दुश्मनी पड़ोसी से ही होगी, स्टेशन वाले की विज्ञान नगर से हो जाएगी तो दुश्मनी। जितना तगड़ा संबंध उतनी तगड़ी लड़ाई। इसलिए हम स्वामी जी कहते हैं ना कि हम सब एक दूसरे का कर्जा उतारने के लिए पैदा हुए हैं, कर्मजन्य बंधन। एक दूसरे का कर्जा, जैसा कर्जा वैसा संबंध, और जितना लंबा कर्जा उतना उतना लंबा संबंध। अगर लंबा संबंध क्या होगा कि लंबा कर्जा है, और कर्जा अगर अच्छा है तो लंबा संबंध अच्छा चलेगा, पत्नी का, बच्चे का, पड़ोसी का। और संबंध खराब है और कर्जा लंबा है तो वो चीज फिर खराब हो जाएगी। और जिससे कम होगा तो वो ट्रेन में मिल जाएगा। 6 सीट आपने रिजर्व कराई, रामेश्वरम जाना है, आप 5 सीट का पता है कौन आएगा? वो वही है जो पहले जन्म में था और मिलेगा। और जो संबंध उससे थे वही इससे संबंध वहां होंगे, या तो लड़ाई होगी या संबंध हो जाएंगे। हो सकता है मोबाइलों के नंबर फीड हो जाए, शादी ब्याह की बातें हो जाए, होता है कई बार। वो किसने तय किया? वो भगवान ने तय किया, लेकिन आपके कर्म के आधार पर। इनसे मिलना था आपको, आपकी कोई गलती नहीं है। आप 4 व्हीलर है, अनंतपुरा जा रहे हो आप, एक साइकिल वाला आ जाता है, फॉल्ट उसका है, गलत तरीके से उसने सड़क पे आ गया, टक्कर हुई, पेनल्टी आपको लगी, थाने आप गए, पैसे आपको देने पड़े, गलती आपकी नहीं। वो संबंध था उससे इतना, वो देना था, वो होना था। तो ये तो संबंध वाला आ गया। तो मुकेश जी उत्तर ये है कि जब तक हमारे संबंध नहीं होंगे, उससे प्रीति नहीं होगी भगवान से, भगवान हमें याद नहीं रहेंगे। अपना संबंध जब तक एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये भाव नहीं होगा, तब तक भगवान आपको याद नहीं रहेंगे। ये सब गलत हो जाएगा कि माइक में दिख रहे हैं, इंजेक्शन में दिख रहे हैं, आपको याद नहीं आएगा। हर समय भगवान की प्रैक्टिस, हर समय जो सवाल है आप दीजिए उत्तर। ऐसा लगता है कि संबंध जोड़ना नहीं है, संबंध को काटना है। हाँ, वाह वाह वाह। एक ये स्वामी जी की बातें आती है, एक तो करते हैं, एक होता है। सत्संग में कहा है एक तो करते हैं और एक होता है। संबंध हमें करना नहीं है, संबंध तो संसार में करना है। और वहां तो हुआ है, जो कहना चाह रहे हैं, संबंध तो पहचानना है। ये कहना चाह रहे हो ना, वहां तो संबंध है। बहुत गहरी बात कह दी है कि वहां तो हुआ है, करना नहीं है। करना तो संसार में है, और जो करता है वही बिगड़ता है, जो करता है वही भुगतता है। करता है कहीं भरता बनता है। स्वामी हमने कहते हैं ना संतोष जी, जो करता है, जिसका करता भाव है, उसका ही भुरता बनेगा। जो करता है उसको ही भुगतना है, वही भरेगा। तो आप संसार तो मीरा की क्या लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। या तो इसको मान लो या अपने अपने जीवन से सीख लो, ऐसा हुआ कि नहीं। 50-60 साल वाले बहुत बैठे, लात खाई कि नहीं खाई? खाइए कि नहीं खाई? खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? तो अभी भी ये पहले ही समझ चुके हैं संतों में, और से तो पहले ही समझ जाते हैं कि यहां से लात मिलेगी तो हो जाते हैं। या कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जो हमें लात 50-60 साल से लगातार पड़ रही है, नहीं समझ रहे, ये पहली लात में समझ जाते हैं। क्यों महाराज जी? कोई ऐसी घटना होती है, एक संत मिले, मेरी भाभी ने, नाम नहीं बताऊंगा, मेरी भाभी ने मुझे पानी का गिलास नहीं दिया। 9-10 साल का हो गया, अभी भी मेरे भरोसे रहता है। कुछ कर्कश वाणी कह दी, उसी समय घर छोड़ दी। जिसको अपनी मां की तरह मानता था, ये संत ने कहा, मेरे व्यक्तिगत मुलाकात हुई है उनसे, इस बात पर छोड़ दिया था।
तो उनको पहली लात में समझ में आ गया। हमारी अभी लात पे लात पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, पड़े जा रही है। भगवान का आश्रय भी मिल रहा है। अब तो समझ संतों का आश्रय भी मिल रहा है। चतुर्मास हो रहे हैं। हमारी कार्यकारिणी की बात बता दूं, कार्यकारिणी में बात आ रही, खर्चा बहुत होता है। कल मेरे कान में आई, अरे मैंने कहा संत मिलेंगे नहीं, तुम 10 लाख लेकर घूम लो, इनके 10 लाख का दर्शन में नहीं मिलेंगे तुम्हें, घूमते रहोगे, यहाँ खर्चा हो रहा है। हमारी कार्यकारिणी में बात आई, ये भी बैठे होंगे, इसलिए कह रहा हूं उनके सामने खर्चा कर दें, हिम्मत नहीं है इनमें और डरते सबके, कर दो खर्चा। ये खर्चा है, मैं अध्यक्ष होने के नाते भी कहता हूं कि बिल्डिंगें बनाओ, खूब बढ़ाओ, लेकिन तोड़ के बनाओ, ये बनाओ, इससे बेहतर पैसे में पैसा लगा रहे संतों में लगाओ। कार्यकारिणी की पिछली मीटिंग का याद है कि वो उनको इतना दक्षिणा देते हैं, उनके साथ 10 संत आ जाते हैं, खुल के कह रहा हूं, क्योंकि वहां कहिए 20 जनों के बीच में, कहिए तो 50 के बीच में कह रहा हूं, उसको देते हैं, वो 10 संत और इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे जब बहुत देर सुनता रहा, जब भर के आई तो यहां तक कि गाय गवाए उस समय, मैंने तुमसे ज्यादा बढ़िया सदुपयोग होगा जो 100 रुपए 200 500 के लिए कर रहे, उस 500 का तुम क्या करोगे, संतों को दे दिया, तुमसे बढ़िया उपयोग करेगा। और ये महाराज जी तो खिलाते हैं वहां पर जबलपुर का आश्रम में, नर्मदा के जो पूरे नर्मदा की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 33 दिन में होती है, पैदल लगते हैं ना, इतने दिन में होती है ना स्वामी जी, तो इतने दिन में होती है, सारे निकलते हैं, उसमें कोई सामान लेकर नहीं निकलता। कब बरसात आ जाए, कब सर्दी आ जाए, तो सर्दियों में स्वेटर देना, खाना देना, बरसात आ गई तो छाते देना, बरसाती देना, उनके में जाता है पैसा, वहां जाता है। उस संत के लिए कह रहे हैं, तुम जाके करके बताओ नर्मदा किनारे, पहले तो जा ही नहीं पाओगे, जिंदगी में नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है ये देखो। लेकिन साहब वो स्वामी जी कितना पैसा जा रहा है, क्या वो घूम रहे, क्या उसमें ऐश कर रहे हैं, क्या कपड़े वही पहनते हैं, देखो इनके कपड़े, हमारे तो शर्टों की रेट अलग अलग होगी, इनकी सारी एक सी है। आगे समझ में, सीनियर आदमी विरोध करा करो, ये मेरे बात यही है, भगवान मैं तो सबसे नंबर लास्ट हूं, लेकिन ये चिंता में आ जाते हैं, अगली बार बन के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आखिरी बार ही सही, पर फैसले ऐसे करो कि सबके हित में हो। चतुर्मास पिछली बार नहीं हुआ था, अध्यक्ष बनते ही इनको फोन किया मैंने, विश्व इतना इंतजार नहीं किया, जैसे अध्यक्ष बनाया उनको फोन किया, महाराज जी चतुर्मास नहीं हुआ था, आप आओ। और कल भी कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा 3 साल तो अभी 2 साल हो रहे हैं, चतुर्मास होगा, कितना ही विरोध कर ले कोई, और आगे भगवान चाहे उसी को बनाएगा अध्यक्ष, में तो बनने की इच्छा नहीं है, इनको बनवाएंगे, ये चतुर्मास की गारंटी ले लो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया बात है कि अपनापन हर समय करना नहीं पड़ता है। स्वामी जी ये कहते जो है उसको मानो है। स्वामी जी ने सवाल किया, जो आज ये पूरा अध्याय थी पे सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये करके तो एक तो स्वामी जी ने सवाल कर दिया कि आप सगुण साकार को मानते हो, सगुण निराकार को मानते हो, निर्गुण निराकार को मानते हो, किसको मानते हो, राम को मानते हो, शंकर को मानते हो। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, पहले क्लास में बोला है, कोई उत्तर बता सकता मुकेश जी को छोड़ के, क्या उत्तर दिया स्वामी जी ने, अपन चर्चा कर चुके हैं कि मैं किसको मानता हूं। स्वामी जी ने कहा कि मैं है को मानता हूं, जो सरलता है, तू में, ते में, उसमें, इसमें, उसमें, तेरे में, मेरे में, मैं सब में कौन है। मैं हूं पे बहुत बड़ी व्याख्या करते, पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैं हूं यही सबसे खतरनाक है, मैं हटा तो हूं है हो जाएगा, ये मैं ही तो खतरनाक है। ये पोषित होता है अपने, किससे होता है, किससे होगा, कामना से होता है। और सबसे बड़ी कामना क्या है, मुझे जाने, ये सबसे खतरनाक है। जिस लेवल पे बैठे ये उस वो है कि क्या कहना चाहिए उसको, ज्वालामुखी है। ये फट जाए तो क्या कि मेरा बहुत बड़ा घमंड आ जाए, मैं गीता का साधक, मैं गीता का आचार्य, मुझे नमस्ते करते हैं, मैं गीता जी पढ़ता हूं। सबसे अहंकार, सात्विक अहंकार सबसे खतरनाक है। तामसी वाले को तो होगा ही नहीं, और उसके पश्चाताप आ जाएगा। इसलिए कहा है कि मैं पापियों से पापियों को मिलता हूं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो पापी से पापी जब शरणागत में आ जाएगा तो उसके तो प्रायश्चित भाव होता है, अरे मैंने इतने पाप किए। रत्नाकर डाकू थे ना, कौन थे रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि जी, उनको प्रायश्चित हुआ कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं इनके लिए कमा रहा हूं, प्रायश्चित हुआ। और पापियों में मुझे कैसे भगवान मिलेंगे। बिल मंगल को हुआ, जिसने अपनी आंखें फोड़ डाली थी, कथा पढ़ते हो ना, तो उसके पास कोई सहारा नहीं होता, तपस्वियों के पास सहारा होता है। इसलिए 12वें अध्याय में आएगा कि ज्ञान योग बहुत मुश्किल है, भक्ति योग तो भगवान की शरणागति कर जाओ, भगवान के चरणों में पड़ जाओ, जैसा भी हूं तेरा हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, ये होना चाहिए तेरा हूं, फिर किसी और का नहीं।
क्या है अपना स्वामी जी का महामंत्र, चलो बोल लेते हैं संतों के साथ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, मैं केवल आपका हूं, कृपा करो, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। इस मंत्र को याद करते रहो, मैं केवल आपका के नहीं, मैं केवल आपका हूं। जब केवल आपका हो गया तो फिर दूसरा नहीं होगी, दूसरे की सोच रहा मैं, और आएगा भी नहीं कोई साथ में, आखिरी में वही आएगा। बाकी तो हो सकता है आखिरी में जिनको आप बहुत चाहते हो वो तैयारी में बैठे होंगे कब जाए, जिनके लिए जी रहे थे ना वो सोच रहे कब मरे, आखिरी में ये स्थिति हो जाती है कि कब जाए ये। और बहुतों के तो रोने से ज्यादा खुशी के आंसू होते हैं कि गया, परेशान कर रखा था, है ना, सच्चाई है क्या नहीं। तो अपने को वो स्थिति नहीं पानी है ना। तो ये आ गया कि आखिरी में कैसे याद करूं भगवान, तो उसका तरीका कि उसको याद नहीं करना पड़ता, वो तो अंदर बैठा है, उससे संबंध मानो। संबंध तीन तरह से माने जा सकते हैं, उससे जो बात चर्चा हो रही थी अधूरी रह गई, सवाल आ गया था मुकेश जी का। पहला तो आपका जो मुकेश जी ने कहा पहला वो है बोध स्वरूप, तो स्वामी जी ने लिखा है अपने आप को पहचान लो, मैं भगवान अंदर बैठे, स्वरूप का ज्ञान हो गया, अंदर भगवान का हो गया पहला। दूसरा संबंध जन, सबसे इंपॉर्टेंट संबंध कैसे कि वो मेरा ही है, किसी और का हो या ना हो। और भगवान की खूबी है कि हमारे जिससे रिश्ते होंगे लिमिटेड होंगे, माँ हमारी एक होगी, बाप एक होगा हमारा, हमारे भाई बहन गिनती के होंगे, पर उसके तो लाखों करोड़ों के बाद बाप एक ही है। और एक दिन मजाक में भी कही थी ना, एक संत ने कही थी कि हमारा तो वो बाप है जिसका कोई बाप नहीं है। स्वामी जी, हमारा तो वो बाप है कि जिसका कोई बाप नहीं है। तो उसका तो ये खूबी है कि उसके करोड़ों अरबों होने के बाद भी हम पे वो उतना ही लाड़ लगाता जैसे हम अपने इकलौते पे लाड़ लगाते। इकलौते के बाद पूरे माँ बाप उसी में बिक जाते ना। तो हमारा करोड़ों में अंश ही होते हुए भी, उसका अंश होते हुए भी, लेकिन कमी वो नहीं है, हम बिल्कुल अंशी देते हैं, बशर्ते उसी को अपना मान ले। जैसे अंबानी की कोई गोद चला जाए तो सारी पावर अंबानी की आ जाएगी ना, अंबानी की सारी संपत्ति उसकी। अब तो अडानी हो गया, तो अडानी की सारी संपत्ति उसकी, गोद जाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको गोद जाना है, पैदा गलती से आओगे गोद भगवान के चले जाओ, क्योंकि भगवान ने सामर्थ्य दी है तुमको ये सोचने की, और जीव को नहीं दी है। तो आखिरी का समय एक तो हो गया संबंध, दूसरा पहला हो गया बोधजन्य, तीसरा क्रियाजन्य। आप जो क्रिया करो वो भगवान के लिए करो। उसमें तीन भेद आ जाते हैं स्वामी जी के हिसाब से। क्या तीन भेद आ जाते हैं कि एक क्रिया कर रहे हैं, संसार की क्रिया होगी, भगवान के लिए क्रिया की जरूरत नहीं है। तो संसार के लिए क्रिया कर रहे हो तो उसको क्या मानो, भगवान के लिए। लेकिन उसमें दो आ जाएंगे, अगर संसार डोमिनेंट है तो भगवान गौण हो जाएंगे। लेकिन उसमें ये याद रखेगा संसार का काम नहीं बिगड़ जाए, किस कारण भगवान गौण हो जाएंगे। इससे ऊंची है कि संसार का काम बिगड़े मेरे, मैं तो कर रहा हूं, मुझे तो भगवान याद रखने, भगवान का काम। तो संसार का काम बिगड़ने की चिंता नहीं हो, तब भगवान की क्रिया करते जाओ, वो नंबर 2 है, इससे ऊंची। और तीसरी है कि हर क्रिया में भगवान है, उसका प्रैक्टिस हो जाए, पर होगी श्रेणी भर। पहले तो आप संसारी हो, संसार के करते करते भगवान की तरफ करने लग जाओगे, फिर उसमें ध्यान रखोगे कि मेरा संसार का काम नहीं बिगड़ जाए, फिर उससे ऊंची स्थिति है संसार का काम बिगड़े तो बिगड़े, ये भगवान का नहीं छूटना चाहिए। और तीसरी है कि हर क्रिया में भगवान दिखने लग जाए, क्रिया भगवान के लिए होगी। तो तीन तरह से संबंध होगा तो आपको भगवान याद आ जाएंगे। अब इसके बाद छठे श्लोक में कहते हैं, इसलिए पांचवें श्लोक में इतना टाइम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी समय में भगवान कैसे याद आए, यही सूत्र अगर आज क्लास में मिल गया तो 18 अध्याय का सार मिल गया, यही मिल लो, उतना पढ़ने की आगे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसकी तरकीब, टेक्निक, और ये टेक्निक सबके पास है, किताब में जितनी लिखी है उससे ज्यादा हमें पता है। ये उस समय थोड़ी सोच सकते थे कि आखिरी में गंगा जल अपन डिस्पोजेबल करके लगा देंगे ट्रिप में, उस समय थोड़ी सोचते थे स्वामी जी के समय में कि यार म्यूजिक बजा देंगे, इसलिए स्वामी जी कीर्तन कराते थे, सेठ जी कीर्तन कराते थे। उस समय ऐसे थे नहीं इंस्ट्रूमेंट, अब तो इंस्ट्रूमेंट आ गए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट होती तो वो सेठ जी कहते इंस्ट्रूमेंट लगा दो, उस समय होते तो कह देते, पर उस समय नहीं थे। तो अब क्या है, हम इंस्ट्रूमेंट लगा दें, उसकी तस्वीर लगा दें। परम सेवा ये इतनी बड़ी सेवा है कि अगर हमारा एक भी द्वार अद्वार हो गया, उद्धार, हमने 100 के लिए प्रयास किया और उनमें 100 में से एक भी भगवान के धाम पहुंच गया, तो क्या हमारी उन्नति है भगवान भगवत धाम जाना रुक सकता है क्या? सिफारशी पहुंच गया हमारा तो भगवान पूछे किसके कारण तू आया, आगे साहब उसके कारण आया।
तो सिफारशी पहुंच गया, जैसे मोदी जी के एक अपना मास्टर का, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का एक बाबू बन जाए मोदी जी की, तो मास्टर का तो भला हो गया ना। वो सिफारिश करता रहेगा मोदी जी साहब मेरे मास्टर हैं, तेरे को किसने पढ़ाया। तो ये परम सेवा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आखिरी समय में खुद को ध्यान रखना है, और खुद ध्यान की चूक हो सकती है, मैं ध्यान नहीं रह सकता, तो अभी तो हम होश में हैं, दूसरों के लिए तो ध्यान करा सकते हैं, दूसरों को तो सेवा कर सकते हैं। ये सेवा जयपुर चल रही है, लखनऊ चल रही है, कलकत्ता में सेठ जी के समय से चल रही है, जयपुर में उसके बाद चालू हुई, लखनऊ चालू हो गई, और कोटा में भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इतनी हो जाए कि हम इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने लग जाए, और ये सिरिंज वाला आ जाए तो और ही बढ़िया, कि लगाओ बोतल में चढ़ा दो। और भगवान क्या कहते हैं छठे श्लोक में, कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने से तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यदि कोई भगवान का स्मरण न कर पाए तो क्या होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उसके भाव से सदा भावित हुआ उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है, जो अपने चर्चा की। भगवान ने न्याय कर दिया कि जिस भाव से चला जाएगा। तो स्वामी जी ने, साधक संत जी ने बहुत विलक्षण बात की। शास्त्रों में आया कुत्ते नहीं पालने चाहिए, उसका जवाब इस श्लोक में आ जाता है। स्वामी जी कुत्ते नहीं पालने चाहिए, शास्त्रों में आया ना कुत्ते नहीं पालने चाहिए, वो ये आ जाता है कि कुत्ते से आपका प्रेम बहुत होता है, कि वफादार बहुत होता है, और इतना प्रेम होता है कि अंत समय में आपको उसकी याद आ जाएगी अगर आप कुत्ते के समय चले गए। कुत्ता पहले चला गया तो कोई बात नहीं, पर कुत्ते से बहुत प्रेम है और आपके प्राण निकल रहे हैं, वो आपके पास आके आंखें डुबो के बैठा हुआ है, उदास बैठा है, वो भी समझता है ये शरीर छोड़ रहा है, तो आपका ध्यान उसमें लग गया तो कुत्ते की योनि मिल जाएगी आपको। गाय में लग गया तो गाय की मिल जाएगी। शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी आए थे यहाँ पर, घर पे भी आए थे, तो वासुदेवानंद सरस्वती जी उनसे पूछा था कि कौन सी मनुष्य के नजदीक योनियां है। हालांकि कुत्ते को भी उन्होंने बताया, पर पहले नंबर पे गाय, तोता और कबूतर के लिए प्लस माइनस का था, संभव हो सकता है, क्योंकि चार आप देखेंगे, चार जो है पुरुष के नजदीक रहते हैं। कबूतर आपको मिल जाएगा आपके घरों के आसपास, कबूतर मिल जाएगा, आप तोते पालते हैं, तोते को तो माल जानते ही हैं। और गाय सबसे शुद्ध है, माता कहते हैं उसको, तो उसको पशु मानना भी नहीं चाहिए। और कुत्ता, तो हमें कुत्ता इसलिए नहीं पालना कि उसका ध्यान नहीं हो जाए, तो वो इसमें श्लोक से अर्थ लग रहा है कि जिसका ध्यान करेंगे उस योनि में चला जाएगा, और भगवान का न्याय भी आ रहा है, मुझे याद करेगा तो मेरे, और किसी देवता का ध्यान करेगा तो देवता के धाम चला जाएगा, कुत्ते का ध्यान करेगा कुत्ते का। अब इसमें सवाल ये आता है जो साधक संजीवनी में दिया है, कि अगर आपको मकान से बहुत मोह है, मकान बहुत बढ़िया बनाया है, और प्राण निकल रहे उसी मकान में कि अरे यार मैंने तो बनाया था, मैं तो इतना रह भी नहीं पा रहा हूँ, और ये तो बढ़िया अभी तो बताओ क्या मकान बन जाओगे। अरे वाह बढ़िया, इसका मतलब या तो वहां वहां क्लास में आया था क्या वृंदावन में। अच्छा हाँ, तो ये आया कि जो मकान में रहने वाले जीव है ना, वो बन के आ जाओगे आप, छिपकली कीड़े मकोड़े बन के आ जाओगे आप। महाराज जी जाना है क्या, आपका भोजन का समय भी होगा। आरती में बता रहे हैं, बहुत बहुत। हाँ ये दे दे, या आज का प्रसाद तो ले जाओ हमारी किताब का। ये किताब जो है ना, इसमें स्वामी जी के सत्संगों की बहुत अच्छे प्रवचन, बहुतों को उत्तर मिल जाएंगे। जो सत्संग की सुनते हैं वो पढ़े, और जो सत्संग सुनते हैं उनका रिवीजन होगा, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। अरे सत्य
सातवां श्लोक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी आधी चर्चा तो कर चुके हैं। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तो उसमें भगवान ने शर्त क्या लगा दी? मन और बुद्धि। मन का रहता है, मन का निवास हृदय, और बुद्धि का कहाँ है? और बुद्धि को कौन है? अहम। यानी कि अपना अहम लगा दो और हृदय लगा दो। हृदय मतलब ममता, ये अहंता, ममता अहंता दोनों मान डाल दी तो भगवान क्या होगा? ममता अहंता डालते ही तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपना कर्तव्य पालन करते हुए हम भगवान का स्मरण करें। अनुस्मरण आया, अनुस्मरण का अर्थ है कि एक स्मरण के पीछे दूसरा, सतत। सतत मतलब एक गैप भी नहीं आना चाहिए, लगातार हर समय। और हर समय याद रखने का वो टेक्निक बताई थी, हम हम भगवान के ही हैं। 8वां 9वां 10वां। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं? सगुण निराकार परमात्मा। सगुण निराकार का अर्थ जानते हैं? अभी तक तो बता दें कि भगवान को कैसे याद किया जाए, आप टेक्निक बता रहे हैं। सगुण निराकार की टेक्निक, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की, तीनों टेक्निक भगवान अब आगे के श्लोकों को बताएंगे। तो सगुण निराकार कौन है? सगुण का अर्थ क्या है? जिसमें गुण हो और जिसका आकार नहीं। निर्गुण निराकार तो ओम था। तो सगुण निराकार जिसका आकार है, जैसे उदाहरण क्या दिया जाता? आकाश। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। आकार है क्या? कोई नहीं है। तो भगवान का सगुण निराकार, तो सगुण जो भगवान के गुणों की चर्चा की है आगे के श्लोकों में। तो सगुण निराकार के ध्यान में क्या कर रहे हैं? भगवान के गुण। भगवान के गुण क्या है? निराकार के। हे प्रधानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। कौन को? किसको प्राप्त होता है? अब ये सगुण के गुण आ रहे हैं, जो सर्वज्ञ पहला कविम शब्द से आया। अनादि, जिसका कोई अंत नहीं है। अनादि, सब पर शासन करने वाला। हम पे शासन कौन करता है? मन के परे तो बुद्धि है, और बुद्धि के परे कौन है? अहम। तो हम पे शासन कौन करता है? अहम। अहम को प्रकाश ऊर्जा कहां से मिलती है? स्वयं से। और स्वयं को कहां से मिलती है? परमात्मा से। तो परमात्मा की ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जा रही है तो अनुशासित। हमने गलत डायरेक्शन में कर दिया, उसकी तरफ से नहीं है। तो क्या लिखा है इसमें? अनुशासितरम, मतलब सब पर शासन करने वाला। तो हम पर वो शासन कर रहा है हर तरह से, सारी एनर्जी वहां से आ रही है। सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, कण कण में भगवान, और कण कण में, एक कण में भी लाखों परमाणु हो सकते हैं। तो परमाणु से भी नीचे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी नीचे, सबसे सूक्ष्म, जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती, सबका धारण पोषण करने वाला, ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, सबका पोषण करने वाला है, सबकी व्यवस्था कर रखी है ना भगवान ने पोषण की। अज्ञान से अत्यंत परे। अज्ञान नहीं है, अज्ञान मतलब जो खुद ज्ञानवान है। खुद ज्ञानवान कौन? हमारे अज्ञान ज्ञान से क्या मतलब है? हम अज्ञानी है या ज्ञानी है? डिग्री से लेना देना है क्या कोई? तो किससे लेना देना है? हम भगवान के, ये शरीर हमारा नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है, और भगवान उसी के पूर्ण है, हम उसी के हैं। तो अज्ञान से पूर्ण हो गया ना, वो ज्ञानी हो गया। सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंतनीय स्वरूप का चिंतन करना, ये कंफ्यूजन है। जिसका चिंतन नहीं हो सकता उसका चिंतन करना ऐसा हो सकता है? इसमें तो लिखा रहा है कि अचिंतनीय, और उसका चिंतन करना है। क्या हो सकता है मुकेश जी? हो सकता है? हाँ। और इसका जो व्याख्या में पढ़ा है, मैंने अंडरलाइन करा, कंफ्यूजन होता है तो खोला उसमें, तो साधक समझने में लिखा है इसका कि ऐसे ही चिंतन करना है कि मैं उसका चिंतन नहीं कर सकता। वो अचिंतनीय है, उसका मैं चिंतन नहीं कर सकता, यही चिंतन हो। आ गया समझ में? कि वो अचिंतनीय है, चिंतनीय नहीं हो सकता, यही चिंतन है। हरे कृष्णा।
वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भट्टू के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रवेश करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये किसके लिए बात हो रही है? नहीं, योगियों के लिए कर रही है, जो संन्यास धारण करने वाले, जिन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया, अभ्यास योग कर लिया, जो ध्यान योग आया था ना 6वां अध्याय, उनके लिए बात हो रही है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो सगुण साकार वाला है, तो 14वां श्लोक है। हमारे लिए बात के बाद ज्ञान तो होना चाहिए। अपने से हो सकता है कोई एक पहुंच जाए, वहां पर हजारों में से पहुंच जाए, तो वो उसको कर सकता है। ये सगुण निराकार वाले की बात हो गई। अब निर्गुण निराकार के लिए बात आ रही है। अब निर्गुण निराकार स्वरूप के चिंतन से नियतात्मा मनुष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका वर्णन करते हैं। ये और कठिन है। उसमें तो भी गुणों का तो चिंतन हो रहा था, इसमें तो गुण भी नहीं है, आकार भी नहीं है। तो ये सबसे श्रेष्ठतम और कठिनतम उपाय है। हमारे लिए सरल है, जो अब अगले 14वें श्लोक में आएगा। ये क्या है कि वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा, इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम इस अक्षर बम का मानसिक उच्चारण कर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह सन्यासियों के लिए होता है। बहुत से संत इसमें कर लेते हैं, अपने गति को प्राप्त करते हैं, अपने कंट्रोल कर लेते हैं, अपने सारे प्राणों को, मन को हृदय में धारण कर लेते हैं, क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा चंचल है। और सुषुप्त नाड़ी पे के जरिए, और जो रंध्र कौन सा था, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र तक क्रॉस करते हैं। कई संतों की जब भक्तमाल पढ़ोगे, भक्तमाल है सबके पास, किसके पास है? देखो 4-5 ही निकले, जबकि चर्चा हो चुकी है। स्वामी जी कहते हैं भक्तमाल सबसे बढ़िया सरल उपाय भक्ति का। तो भक्त चरित्र पढ़ते हुए भक्ति जागृत होती है। इसमें तो हम पकड़ नहीं पाते कहां भक्ति आई, कहां ज्ञान योग आया। उसमें तो सारी भक्ति की चर्चा है। स्वामी जी कहते हैं भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तियों के चरित्र पढ़ते पढ़ते जहां रुकना आ जाओ वहीं रुक जाओ, और अपने में देखो कि यार ये मैं कर सकता हूं, ये हो सकता है। तो 4-5 के पास ये मिल जाती है गीता प्रेस की, और 3 है उसके भक्त चरितांग के। भक्त चरित है 2 अलग अलग आइए। एक भक्त चरितांक का है, वो बड़ा है, और उसमें पिछले लास्ट 50 साल तक के भक्तों की कहानी है। तो लास्ट ओम प्रकाश सक्सेना एक भगत हुआ, जिनकी क्लास में पिछले साल चर्चा हुई थी। ओम प्रकाश सक्सेना टोंक जिले के गांव का था, आगरा पढ़ने गया था, 14-15 साल की उम्र थी। बिहारी जी के दर्शन करने गया, बिहारी जी में डूब गया। इन्हीं के हाथ की रोटी खाऊंगा, इन्हीं के हाथ से भोजन करूंगा, 70 दिन तक भोजन नहीं किया। संत महात्मा आ गए, फिर बिहारी जी आए, उसको दर्शन मिले, उसका परिवार वाले आ गए लेने। ओम प्रकाश सक्सेना नेट में मिल जाएगा, भक्त ओम प्रकाश, कई कहानी है ओम प्रकाश। वो आखिरी 50-60 साल पुरानी घटना हुई, यानी कि तब मिले भगवान, अभी मिले तो अभी भी मिल रहा है, अभी भी बहुतों को मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो भी अगले भक्त चरितार्थ में छप सकता है, पर बहुत कम है अभी से। तो ये उसके लिए है कि जो इस तरह कंट्रोल कर लेगा, तो वो अपने प्राणों को ब्रह्मानंद के द्वारा जहां चोटी होती है वहां के जरिए निकालता है। तो भक्तमाल में कथाओं में आता है, राजेंद्र जी की कथा में भी आया है कि कई संतों ने, एक संत का तो उसमें जिक्र दिया है कि उनका रोशनी जाती देखी, उनकी रोशनी निकली यहां से, और वो उनकी कुटिया को तोड़ के निकल जाती दिखी, यहां से रोशनी निकली, यानी कि उनका उद्धार हो गया, ब्रह्म को प्राप्ति होगी। 14वां श्लोक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। इसमें आया अनन्य चित्त वाला। अनन्य मतलब जिसका चित्त अन्य जगह नहीं है, एक ही जगह भगवान में। और जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, नित्य निरंतर का मतलब क्या है? सुबह से लेके रात तक, सोते समय नींद खुल जाए तब, हर क्षण, हर पल, हर कार्य से पहले, हर कार्य के बीच में, हर कार्य के बाद में, नित्य से करता है, हर समय 24 घंटे जो मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। महात्मा के लिए तो आया दुर्लभ हूं, ऐसे संत महात्मा मिलना दुर्लभ है। 800 ही है, और भी जितने होंगे गिनती के ना, और भगवान हर जगह उपलब्ध है। इनको तो बुलाना पड़ता है, टिकट से आए हैं, यहाँ आए हुए तो बुलाए। भगवान तो बिना टिकट आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं, ये तो कथा में आए,
वो रात को 12 बजे भी आ जाएंगे। इसलिए कितना सुलभ हूं। हरे कृष्णा। यहां तक तो ये रिवीजन था, 15-16 पढ़े, ये रिवीजन के रूप में था इसलिए मैंने पढ़ा, लेकिन व्याख्या करी क्योंकि पिछली बार क्लास में नहीं था और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो मैंने लगा कि उचित है कि कर ले, और ठीक ही लगा सबको संतों के बीच में। 15-16 श्लोक पढ़े, 15वां-16। हमारी क्लास में, मैं रोकूंगा, हमारी क्लास में 16 श्लोक हुए थे और 16 श्लोक 2 क्लास में हुए, और वहीं से मैं शिक्षा लेता हूँ। खूब चर्चा हुई, उसी में से कुछ शेयर करें यहाँ। बोले ये इसमें भले ही आप टाइम लग रहा है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये चर्चा में आखिरी में निकल के आया कि गीता जी में कोई सबसे ज्यादा पूछेगा कि सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगा, तो ये 7वां है। ये श्लोक पकड़ लोगे, हर समय अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान का स्मरण निरंतर बना, और 5वां पकड़ लो, इसको करोगे तो 5वां अपने आप हो जाएगा, अंतकाल में याद रहेंगे। हरे कृष्णा। संबंध अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। माम पेटे पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नानुबंधि महात्मनं संसिदे परमं महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर तुम्हें लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। अभी तक भगवान ने बता दिया कि मुझे किस तरीके से, किस किस के द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सगुण साकार, सर्वगुण निराकार, निर्गुण निराकार, उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं साधकों में। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति का, भगवान प्राप्त तो हो गए, उसका महात्मा क्या है कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और आश्वस्त अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अभी पिछले जो श्लोक आए थे 8, उसके अंदर भगवान ने क्या बताया कि मुझे कैसे प्राप्त किया सकता, तो मुझे प्राप्त करने का लाभ क्या है। और कोई चीज हमें लाभ प्राप्त हो तभी तो प्राप्त करनी चाहिए, कि भगवान को प्राप्त होने से हमें संसार में विजय प्राप्त हो जाएगी, संसार के राजा बन जाएंगे, हमें ब्रह्मा जी मिल जाएंगे, हमें स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। ये लाभ के कारण ही तो हम करते हैं, भगवान को याद, या संसार के लिए करते हैं कि ये मेरा काम करा दो, भगवान की पूजा, या आगे के परलोक सुधर जाए, लोक सुधर जाए हमारा, इसके लिए कराते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसकी हाईएस्ट फायदा क्या है कि महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अश्वास्त अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। तो अश्वास्त शाश्वत का अर्थ क्या है? आप इसके आगे लगाया, जो शाश्वत है, भगवान क्या है? शाश्वत। और ये क्या संसार? अश्वास्त, जो हर समय नहीं है, जो हर समय है, हर जगह है, नष्ट नहीं होता, जिसका आदि अंत नहीं है, जो सत्य है, वो क्या है? शाश्वत। और वो क्या है? अशाश्वत, दुखों के घर। तो हमें दुखों के घर नहीं आना, और जो शाश्वत नहीं है